नमस्कार दोस्तों। तो मेरी प्रेगनेंसी का ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये 8वां हफ्ता चल रहा है। तो 8th वीक का तीसरा दिन है। तो अभी तक मेरी प्रेगनेंसी को 7 वीक्स एंड 3 डेज ये हो गए हैं। और मैं चाह रही थी कि मैं हर हफ्ते आपको अपडेट्स देती रहूं। खासतौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि माना जाता है कि ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, स्पेशली जो नौशिया वोमिटिंग की फीलिंग आती है, जो फास्ट चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो इसलिए इस ट्राइमेस्टर में मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर हफ्ते आपको एक एक अपडेट दूं। तो मेरे साथ इस समय क्या हो रहा है, सबसे पहले फिजिकली बॉडी वाइज जनरली कहते हैं कि बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का भारीपन होना, और आपके बॉडी में वेट का गेन होना, और इन जनरल फ्लफी सी फीलिंग, ब्लोटिंग, सूजन, ये सब। पर फॉर्चुनेटली, और या पता नहीं क्यों, मुझे ये सब नहीं हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे बड़ा लाइट फील हो रहा है। और क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा खा नहीं पा रही हूँ, तो शायद इसलिए मेरा वेट लॉस हो रहा है, गेन होने की जगह। जनरली लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब उनके बीएमआई के हिसाब से ऑन एन एवरेज 2-3 किलो तो मतलब गेन हो ही जाता है, पर मेरा लूज हुआ है वेट। और अब है फीलिंग वाइज हमेशा नौजिया। मतलब मुझे करीब 5th वीक से नौजिया वोमिटिंग सेंसेशन शुरू हो गए थे, और अभी ये जो 8th वीक है, इस समय तो एकदम पीक पे आ गए हैं। मतलब खास तौर पे सुबह पे जब मैं उठती हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी उल्टी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, पर कभी आती नहीं है। तो अभी तक मैंने उल्टी की नहीं है, बट वो जो फीलिंग आती है ना हमेशा, कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, वो हमेशा है। खास तौर पे आज आज मेरे 8वें हफ्ते का एकदम मिडिल है, तो इसमें सुबह मतलब मुझे उठने का मन इसलिए नहीं कर रहा था कि मैं उठूंगी और बस फिर कुछ हो जाएगा। तो आज बहुत ज्यादा मुझे नौशिया था। इस नौशिया में मुझे सबसे ज्यादा जो हेल्प कर रहा है वो है मेरा प्यारा नींबू। मुझे लगता था ये क्लीशे है कि प्रेगनेंसी में खट्टा खाने का मन करता है, बट बिल्कुल नहीं है। सच में बहुत मन करता है, और ये ही जो है वो तुम्हें हेल्प करता है। अभी खट्टे में जो अचार है, चटनी है, वो सब खाने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। मतलब कोई भी चीज जो पकी हुई है, किसमें एक तरीके की प्रोसेसिंग है, वो तो मैं खा ही नहीं पा रही हूँ। उसके बारे में सोच के मुझे मतलब घबराहट हो जा रही है। पर नींबू ये ऐसी चीज है जिसको मतलब जिसको मैं हमेशा अपने बगल में जस्ट मॉरल सपोर्ट के लिए रख रही हूँ। जैसे थोड़ा सा फीलिंग खराब हुई तो बस मैं नींबू सूंघ रही हूँ। थोड़ा सा खाने पे मतलब खाने की इच्छा हुई पर खाना खाने का मन नहीं है, तो मैं नींबू काट के, बस मेरे पास काला नमक है, उसको रख के बस मैं नींबू खाते जा रही हूँ। और लगता है कि पानी की प्यास लग रही है, तो फिर मैं नींबू पानी पी रही हूँ। तो ये मेरा बिल्कुल सच्चा साथी है आजकल, नींबू। और जैसे मैंने बताया कि कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है, और ऐसा लगता है कि जैसे बना भी रही हूँ तो बनाने के बाद खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है। सरप्राइजिंगली फूड हैबिट्स मेरी बिल्कुल चेंज हो गई है। जैसे जनरली मेरी एपेटाइट अच्छी है, मैं खा सकती हूँ खाना, बट अब बिल्कुल खाने का मन नहीं है। कार्ब्स मुझे बड़े अच्छे लगते थे, जैसे कि पास्ता, टोस्ट हो गया, राइस मेरा फेवरेट है, पर अब मुझे कार्ब्स खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। मुझे पहले खट्टा बिल्कुल पसंद नहीं था, बट अब आजकल बस मुझे नींबू खाने का मन कर रहा है। पहले मुझे ऐसा था कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खा सकती थी, अब बिल्कुल भी नहीं। क्वांटिटी तो छोड़ो, मतलब मुझे ज़बरदस्ती अपने को खाना खिलाने के लिए एकदम मोटिवेट करना पड़ रहा है। तो फूड हैबिट्स तो मेरी बिल्कुल चेंज हो गई है। जैसे चाय, कॉफ़ी मुझे बड़ी पसंद थी, बट अब मुझे कॉफ़ी पीने की इच्छा ही नहीं हो रही है। तो एक तरीके से सही भी है, क्योंकि चाय कॉफ़ी कहते हैं कि इस समय पीनी नहीं चाहिए, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं है चाय कॉफ़ी। दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स मुझे बड़े पसंद थे, बट अब उनकी ओर देखने की भी इच्छा नहीं हो रही है। तो ये बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट पर्सनैलिटी हो गई है मेरी फूड वाइज। और पहले मुझे फ्रूट्स वगैरह उतने पसंद नहीं थे, खास तौर पे खट्टे फ्रूट, बट आजकल जो जो चीज मैं खा पा रही हूँ वो है बस फ्रूट्स। खास तौर पे ये जो माल्टा होता है ना, यहाँ से क्लेमेंटाइन कहते हैं यूएस में, मतलब ये वाला। तो ये मुझे खाने का बड़ा मन कर रहा है, मैं इसे बस काले नमक के साथ मिला के खा रही हूँ। एप्पल खाने को मैं अपने को फोर्स कर रही हूँ, क्योंकि एप्पल बहुत अच्छा होता है, इसमें पोटेशियम होता है और फाइबर होता है। क्योंकि आजकल ब्लोटिंग होती है, खाना डाइजेस्ट ठीक से नहीं होता, और कॉन्स्टिपेशन भी होता है, तो ये सब बहुत हेल्प करता है एप्पल अपने फाइबर की वजह से। तो ये मैं खा रही हूँ, और इसे खाने में मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है। फ्रूट्स ही ऐसी चीज है, जैसे यहाँ एक फ्रूट होता है परसिमन, जिसे उत्तराखंड में काकू भी कहते हैं, वो भी मैं खा पा रही हूँ। तो फॉर्चुनेटली फ्रूट्स के लिए मेरा अवर्जन नहीं है अभी तक, तो बस इसी में मैं चल रही हूँ। बट हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत सारा फ्रूट ना खाऊं, क्योंकि फिर उसके बाद आगे जाके जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है प्रेगनेंसी में, उससे होने की संभावना रहती है। बहुत ज्यादा शुगर नहीं लेना चाहिए इस टाइम पे।
तो ये है मेरे खाने-पीने की हैबिट्स आजकल। और अभी क्या है, एक हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल हो गई है मुझे। मतलब थोड़ा-सा भी किसी चीज़ से कुछ खुशबू या बदबू आ रही है तो मुझे एकदम ज़्यादा आ रही है वो। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, घर पे अगर कुछ भी पक रहा है, इवन अगर थोड़ा-सा मतलब जैसे आज मैंने सुबह बार्ले सैलेड बनाया था, बाजरा का सैलेड, बस नमक उसमें मैंने डाला था और कुछ नहीं, बट उस बार्ले की भी स्मेल मुझसे मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो घर में अगर कुछ भी बन रहा है, थोड़ा-सा भी जिसमें एक स्मेल है पर्टिकुलर, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ और मैं बल्कि घर से भाग जा रही हूँ। मैं बाहर या तो गार्डन में चले जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे ऐसे खाने की स्मेल नहीं आती, या फिर मैं एक लंबी वॉक पे निकल जा रही हूँ। और नेचर में जो स्मेल्स हैं, जैसे पत्ते की स्मेल, आजकल यहाँ बहुत सुंदर फॉल हो रहा है। उस तो वो जो पुराने पत्ते हैं उनकी स्मेल, ज़मीन की स्मेल और मिट्टी की स्मेल, बारिश आ रही है तो बारिश की स्मेल, वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। उसमें मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही कोई आर्टिफ़िशियल या फूड रिलेटेड स्मेल है, तो फिर मेरा मन एकदम खराब हो जा रहा है। तो ये था फीलिंग वाइज। अब है मतलब इमोशनली, फीलिंग के अंदर ही इमोशंस भी आते हैं। इमोशनली फॉर्चुनेटली मुझे कोई भी ऐसे एक्सट्रीम इमोशंस नहीं फील हो रहे हैं। जैसे मैंने सुना था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इमोशंस एकदम एक्सट्रीम में जाते हैं, तुम परेशान होते हो, रोते हो, कभी हंसते हो, कभी खुश हो जाते हो, मूड स्विंग्स होते हैं। अभी तक मुझे भगवान की कृपा से ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जब ऐसा होता है मुझसे मैनेज नहीं हो पाता वो चीज़, बहुत मुश्किल हो जाती है। बट अभी तक, ये 8वें हफ्ते तक मुझे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स नहीं हुए। हाँ, मतलब तीसरे चौथे हफ्ते में प्रेगनेंसी के, तब मुझे हो रहे थे। तब मतलब बहुत सैडनेस थी। मतलब मैं अपने बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को, अपने आस-पास के लोगों को परेशान ना करूँ, और मैंने नहीं किया। बस मैं एक कोने में शांत पड़ी रहती थी। एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस होती है ना, वो हो रहा था। बट थैंकफुली अभी वो बिल्कुल नहीं है। अभी इनफैक्ट मैं काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ। इसी वज़ह से मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। आजकल मैं बहुत प्रोडक्टिव हो गई हूँ। ऐसे बहुत सारे काम जो मेरे अटके हुए थे, वो मैं कर रही हूँ, और बहुत क्रिएटिव भी हो रही हूँ, बहुत क्रिएटिवली चीज़ों को कर रही हूँ। मेरा शेड्यूल काफ़ी मैं मैनेज करके चल रही हूँ, मतलब काफ़ी कंट्रोल है मेरा मेरी लाइफ़स्टाइल में। तो आजकल मतलब इमोशनली मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रही हूँ एक्चुअली। तो भले ही मुझे नौसिया है, बट फिर भी मैं अपने काम एकदम फटाफट करती जा रही हूँ। अच्छा, रूटीन वाइज मेरे क्या चेंजेस है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। रूटीन मेरा काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एडिशनल, तो मैं अपना ज़्यादा ख्याल रख रही हूँ। जैसे अभ्यंग करना, मतलब मसाज करना अपनी बॉडी की नहाने के बाद में, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना, स्पिरिचुअल चीज़ें मैं सुन रही हूँ, डायरी लिख रही हूँ, बुक्स पढ़ रही हूँ। तो ऑलमोस्ट एवरी डे, हर दिन मैं ये काम कर रही हूँ, मेडिटेट कर रही हूँ। मेडिटेशन बहुत हेल्प कर रहा है मुझे। तो मैं हर दिन सुबह या शाम या दिन जब मन करता है तो मैं 10-10 मिनट के लिए मेडिटेट करती हूँ, और मेरा ध्यान लग भी जा रहा है, भगवान का नाम लेती हूँ। तो ये चीज़ें मुझे बहुत हेल्प कर रही है। अपने थिंकिंग प्रोसेस पे काफ़ी कंट्रोल कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं एक थर्ड पर्सन की तरह हमेशा अवेयरनेस के साथ आजकल अपनी थॉट प्रोसेस को देख रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अभी जो मैं सोचूँगी, जो मैं फ़ील करूँगी, वो मतलब बच्चे के लिए भी काफ़ी उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो मैं हमेशा कोशिश कर रही हूँ कि मैं पॉज़िटिव चीज़ें देखूँ, पॉज़िटिव सोचूँ, और अगर मेरी थॉट्स नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा रहे हैं तो मैं उनको वापस ले आ रही हूँ। तो ये मैं मैनेज कर रही हूँ अपने मन का और अपने टाइम का आजकल। फाइनली अम, हेल्थ वाइज जो मतलब अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं, मेडिकल अपॉइंटमेंट वाइज, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यहाँ यूएस में आप जब जब तक अपने 10th और 12th वीक में नहीं पहुंचते, तब तक आपका कोई एज सच अल्ट्रासाउंड या कोई मेडिकल प्रोसीजर वो नहीं करते। हालांकि ब्लड टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, जैसे कि अगर उन्हें शुगर, H1B1AC जो होता है, डायबिटीज चेक करने के लिए करना है, या प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए कोई टेस्ट करना है, ये सब चीज़ें वो कर लेते हैं। पर जो एक्चुअल अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है वो 10th वीक से पहले नहीं करते। लेकिन आप, क्योंकि यहाँ अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता है, तो आपको एडवांस में उन्हें रिपोर्ट करके कि मुझे प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है होम टेस्ट पे, तो वो अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर लेते हैं। तो मैंने भी यही किया। मेरा बल्कि मैंने 8th वीक का जब फर्स्ट डे था, उस दिन कॉल करके अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को उनको बताया, और उन्होंने फिर आगे जाके मेरे सारे अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिए। तो अभी मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सारे अपॉइंटमेंट स्केड्यूल्ड हैं। तो यूएस में बहुत स्ट्रक्चर्ड है ये चीज़। इनफैक्ट कि मैं 2 डॉक्टर से मिलूंगी, और मुझे जो अच्छे लगेंगे मैं उनको चूज़ कर लूंगी अपने फाइनल टर्म में, जब डिलीवरी का टाइम होगा उस चीज़ के लिए। तो काफ़ी चॉइसेस यहाँ पे रहती हैं। तो यही वो टाइम है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और मैं बोलूँगी कि 8th वीक ही शायद वो समय है जब आप अपना अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर सकते हैं आगे।
और सबसे बड़ी बात प्रीनेटल मल्टीविटामिन्स, तो वो लेना मैंने शुरू कर दिया था पहले ही, और अभी मैं उसने रेगुलर ले रही हूँ और मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से मैं काफ़ी हेल्दी फील कर रही हूँ। जनरली क्या होता है कि अनीमिक हो जाते हैं, और अनीमिक का एक सिम्टम, जैसे पहले मेरे पे हीमोग्लोबिन की थोड़ी कमी आ गई थी लास्ट ईयर, तो मेरे आंखों के नीचे काले सर्कल में ऑब्जर्व कर रही थी, प्लस वीकनेस फील कर रही थी। बट अभी क्योंकि मैं प्रीनेटल मल्टीविटामिन्स ले रही हूँ, उसमें काफ़ी आयरन, फॉलिक एसिड वगैरह रहता है, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो ये था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के 8th वीक का अपडेट, और आगे भी मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में शामिल करूंगी और हर हफ्ते का एक अपडेट वीडियो बनाती रहूंगी।